देवरानी जेठानी का रिश्ता। सीता और गीता दोनों देवरानी जेठानी थीं। सीता नौकरी करती थी और गीता घर संभालती थी। पूरा परिवार सुखी से रहता था। सास ससुर दोनों के 2 बच्चे, कुल 10 लोगों का परिवार था। कई सालों बाद दोनों की बुआ सास कुछ दिन वहां रहने आई। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा सीता जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी। गीता ने सबका नाश्ता टिफिन बनाया, जिसे सीता ने सबको परोसा, टिफिन पैक किया और चली गई ऑफिस। गीता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और बैठ गई सास और बुआ सास के पास। बुआ जी से रहा नहीं गया, बोली, छोटी बहू, तेरी जेठानी तो अच्छा हुक्म चलाती है तुझ पर। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू लगी है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। गीता और सास ने एक दूसरे को देखा। गीता बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी। बुआ जी बोली, तू भोली है, पर मैं सब समझती हूँ। गीता से अब रहा नहीं गया तो फिर से बोल पड़ी, बुआ जी, आपको सीता दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा? शायद ये नहीं देखा कि उन्होंने मुझे भी सबके साथ नाश्ता करवाया, मुझे डांट कर पहले चाय पिलाई, नहीं तो सबको खाना खिलाकर और टिफिन पैक करने में मेरा नाश्ता ठंडा हो चुका होता या मैं खाती ही नहीं। दीदी सुबह उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजा कर रखती हैं, तो मम्मी जी को पूजा करने में अच्छा लगता है। तो नहाकर मैं आती हूँ, रसोई में घुस जाती हूँ। शाम को आते हुए दीदी सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि आपके भतीजे को रात लेट हो जाती है, तब ताज़ा सब्जियां नहीं मिलती। ऑफिस में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर ऑफिस में काम करके रात आकर खाना बनाने में मेरी मदद करती हैं। वह मेरी जेठानी नहीं, मेरी बड़ी बहन है। मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? बुआ जी चुप हो गई। शाम को सीता सब्जी की थैली गीता को पकड़ाते हुए बोली, इसमें तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब है, निकाल लेना। गीता खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। गीता ने सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। बुआ जी ने सीता को आवाज दी, बड़ी बहू, यहाँ आना। सीता बोली, जी बुआ जी, तुम इतनी मेहनत करके पैसे कमाती हो और ऐसे फालतू किताबों में पैसे व्यर्थ करती हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम। सीता मुस्कुराई और बोली, आराम? गीता को तो जबरदस्ती आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी रहती है किचन में, सबकी अलग अलग पसंद, 4 बच्चों का टिफिन सब बनाती है, वो भी प्यार से। सुबह की चाय पीने की भी फुर्सत नहीं रहती उसे। दोपहर को जब बच्चे आते हैं, फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती है। वो है, इसलिए मुझे ऑफिस में बच्चों की चिंता नहीं रहती। मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिन पहले मुझे प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब खत्म हुई, कब लानी है, सब कुछ उसे ही पता होता है। रिश्तेदारों के यहाँ कब फंक्शन है, क्या देना है, सब ध्यान रहता है उसे। घर संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमानों की आओ भगत बिना किसी शिकायत के करती है। उसे बस पढ़ने का शौक है। फिर मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करूंगी तो कौन करेगा? बुआ जी की बोलती फिर से बंद हो गई। सीता वहां से उठकर चली गई। ये सारी बात उसकी सास पूजा करते हुए सुन रही थी। सीता और गीता की सास बुआ जी के पास आकर बोली, जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी नहीं बल्कि सगी बहन जैसी हैं और एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव हैं ये दोनों, जिसे हिलाना नामुमकिन है। ऐसी बातें तो कई लोगों ने दोनों को पढ़ाना चाहिए, पर ये दोनों एक दूसरे की बुराई ना करती हैं ना सुनती हैं। बुआ जी की बोलती अब पूरी तरह बंद हो गई। ऐसे ही बहुत से घरों में देवरानी जेठानी का रिश्ता इतना अच्छा नहीं होता, मगर हमें बनाना पड़ता है। अगर हम प्यार से रहेंगे तो रिश्ता जिंदगी भर चलेगा, और लड़ाई झगड़ा करेंगे तो देवरानी जेठानी का रिश्ता बचेगा भी नहीं। इसलिए देवरानी छोटी है, अगर 2 बात सुन भी ले तो कोई बात नहीं। यही सोच लें कि हमारी बड़ी बहन ने हमें डांट दिया।